क्लास 11th के हमारे सारे चैंपियन बच्चे, बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं उन सेलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहां से लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, या आसान भाषा में बोलें तो ऐसे टॉपिक जिनका वेटेज जो है बच्चों को ज्यादा है, इन 5 चैप्टर्स को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। मैं मानकर चल रहा हूं कि स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट हर बच्चे के एग्जाम में आएंगे। एक काम करते हैं, रेडॉक्स को भी भाई काउंट कर ही लेते हैं बेचारे को, क्योंकि अलॉट ऑफ स्कूल्स आर देयर जहां पर सेकंड बुक भी स्टार्ट हो गई है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को भी हम लोग इसमें काउंट कर लेते हैं। ठीक है, पक्का वाली बात। चलो, तो ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो मोस्टली हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके हाफ ईयरली का सिलेबस होगा। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जिनका वेटेज ज्यादा है उसको पहले हम ढूंढ लेते हैं बच्चों। सो फर्स्ट पार्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स, बेटा सबसे पहले आप ये टॉपिक्स किए हो कि नहीं किए हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप लोगों ने हेजेस लॉ किया है? क्योंकि हेज लॉ का सीधे कनेक्शन है बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री के साथ में, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है थर्मोकेमिस्ट्री के साथ में, और यहां पर एंथैल्पी चेंज वाला क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन एंथैल्पी चेंज वाला डेफिनेटली आएगा, यस और नो। बहुत बढ़िया, इसका पहला वाला पार्ट ये हो गया। दूसरा जो पार्ट है बच्चों दैट इज व्हाट, फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी चेंज हम इसको कह सकते हैं ना। फर्स्ट लॉ जो है एंड डेल यू, तो बच्चों एक फॉर्मूला आपने देखा होगा बेटा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके अलग अलग केसेस के लिए जो है डिफरेंट फॉर्मूले बनाए जाते हैं। एडियाबेटिक के लिए क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल रिएक्शंस के लिए क्या होगा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वहां से इसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गिब्स एनर्जी। बच्चों गिब्स एनर्जी ये हाई वेटेज टॉपिक है बेटा, ये हाई वेटेज आपके टॉपिक है। एंड स्पॉन्टेनिटी के साथ साथ एंट्रोपी, ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। हेज लॉ के अंदर मैं टाइप्स ऑफ एंथैल्पी जो चेंज है उसको काउंट कर रहा हूं। और सुनो, ऐसे टॉपिक जहां से छोटे वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हो सकता है कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए या फिर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, वो है आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, उसको हम यहां पर 4th नंबर पे लिख दे रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना बेटा, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट इज दैट पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। क्लियर हो गई बात, स्टेट फंक्शन। और जब मैं हेज लॉ कहता हूं तो प्लीज आप उसके अंदर बॉर्न हेबर्ट साइकिल जो है वो पढ़कर आप जाइए, यहां से आपके थर्मोडायनेमिक्स की मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के तरफ, यानी कि चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जितना आप इसको ना सीबीएसई लेवल पे जितना अच्छे से पढ़ते जाओगे उतना फायदा आपको इसमें मिलेगा। जेडबलई में, नीट में हमेशा यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो है एमओटी। एमओटी में कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आप प्लीज क्रॉस चेक भी करते जाओ कि क्या ये चीजें आपकी क्लियर हैं या फिर नहीं है। दूसरा बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यू मस्ट नो, राइट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। थर्ड यदि मैं बात करूं तो पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरा वाला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, तीसरा वाला बच्चों उसका ऑर्बिटल डायग्राम एंड स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब उसका पार्ट हो गया। दूसरा जो है बेटा दैट इज व्हाट, वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन में प्लीज आप ज्योमेट्री जरूर पढ़कर जाइए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे। साथ साथ में क्रॉस चेक भी करते जाओ कि कौन सा पोर्शन आपका बढ़िया से हो गया है और कौन से पोर्शन में आपको अभी भी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। ज्योमेट्री। थर्ड पार्ट इज रेजोनेंस, प्लीज इसको स्किप मत करो, रेजोनेंस। और चौथा जो पार्ट है बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वीबीटी फॉर, इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल डेफिनेटली आएगा, C2H6, C2H4 और C2H2 जो है ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये रहा भाई अपना केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट सर, एलिमेंट्स, राइट।
क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट एलिमेंट। सर ये कैसे करेंगे बताइए जरा। तो इसमें देखो एक कंसेप्ट है पीरियोडिक ट्रेंड, है ना, वो अपने को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड, सर कौन से ट्रेंड्स हमें पता होने चाहिए, तो बच्चों ध्यान से देखो, फ्यू ट्रेंड्स आर देयर जो आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या यहां से क्वेश्चन आता है? जी हाँ। आयनाइजेशन एनर्जी, क्या यहां से क्वेश्चन आता है? जी हाँ, राइट। और बेटा क्या क्लियर होना चाहिए अपना, तो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन 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 गेन एंथैल्पी। क्लियर है बात? जी हाँ सर। शानदार है बात? जी हाँ सर। तो ये हमारा पीरियोडिक ट्रेंड वाली कहानी यहां पर हो गई है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए? यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसे टॉपिक है बेटा जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो हैं वो पूछे जाते हैं, और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायगोनल रिलेशन से, रिलेशनशिप से, ठीक है। इन 3 टॉपिक्स को हमारा कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। स्पेशली बेटा ये जो पीरियोडिक ट्रेंड वाली प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस को भी भाई ऐड कर ही देता हूं बेटा, है ना, एटॉमिक रेडियस को भी ऐड कर देता हूं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, यहां से क्वेश्चन आएंगे। एक आपको यदि आपने देखा होगा तो एक टॉपिक है हमारा, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उनका आईयूपीएसी नेमिंग जैसे पूछी जाती है, अन बाई ईएम, अन ट्राई ईएम, इस टाइप से पूछा जाता है, वो जरूर करके जाओ, काम चल जाएगा, ठीक है। एंड लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। रही बात डोबेराइनर और न्यूलैंड वगैरह की, तो उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ऊपर ऊपर से देख लेना वो, ठीक है। चलो और बढ़ेंगे सर थोड़ा सा आगे। अब बता दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। भैया जितना बड़ा चैप्टर है, राइट, जितना बड़ा बच्चों ये चैप्टर है उतने ही ज्यादा वैरायटी के यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान से सुनो, पहला जो पार्ट है बेटा वो है थ्योरी पार्ट, पहला जो है वो है आपका थ्योरी पार्ट। इस थ्योरी पार्ट में सबसे पहले जितने भी लॉज हैं बेटा, जितने भी आपके लॉ हैं, प्लीज स्टेटमेंट पढ़कर जाइए, कहीं से कोई भी लॉ आपसे पूछा जा सकता है। कौन से लॉ है? क्या पॉली का लॉ है? जी हाँ सर। क्या हमारे पास हुंड्स रूल है? जी हाँ सर। क्या हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है? जी हाँ सर। क्या हमारे पास जो है अबाउस प्रिंसिपल है? देखो अबाउ प्रिंसिपल भाई किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन में अबाउ का मतलब होता है अरेंज करना। अबाउ प्रिंसिपल जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन करते हैं, राइट, तो अब बाउस प्रिंसिपल, गॉट इट एवरीवन? जी हाँ सर। एक ये वाली चीज आपको देखनी है। 5वें नंबर पे यदि हम देखेंगे, ओके बच्चों, तो बेटा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, गॉट इट एवरीवन? डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ये थ्योरी पोर्शन हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट पे। न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, सर ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं बच्चों, आप यदि ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं। एंड बेटा न्यूमेरिकल पार्ट का पहला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बच्चों। दूसरा वाला जो पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और थर्ड पार्ट जो है बेटा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अनसर्टेनिटी और दैट डी ब्रोगली के भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स फंसा दिए जाते हैं, बट सबसे ज्यादा यदि कहीं से आते हैं तो वो है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो कनेक्टेड है ये सारे टॉपिक्स, प्लीज इसको स्किप नहीं करना है। क्लियर बच्चों? ठीक है, बाकी रदरफोर्ड ये वो सब सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तीसरा जो टॉपिक है जहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बेटा, कंसेप्चुअल, एंड दैट इज व्हाट? क्वांटम नंबर। अरे भैया क्वांटम की स्पेलिंग को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, क्वांटम नंबर। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? क्वांटम नंबर, व्हाट वी कॉल इट? क्वांटम नंबर। तो भैया ये 3 चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाएंगे। थोड़ा सा इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं और अब हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स, सर बेसिक कंसेप्ट्स में बताइए जरा कहां से क्वेश्चन आएंगे? भाई सबसे पहला मूल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल डन है। दूसरा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और तीसरा बच्चों अभी ध्यान से देखोगे लिमिटिंग रिएजेंट,
लिमिटिंग रीएजेंट। अच्छा, मैंने लिमिटिंग रीएजेंट की एक बढ़िया वाली जो ट्रिक है वो चैनल पे बनाकर डाली हुई है, तो आप YouTube पे सबसे ऊपर यदि सर्च करते हो ट्रिक टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीएजेंट, आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगी बेटा, उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए। 1 मिनट के अंदर आपका लिमिटिंग रीएजेंट की जो पूरी कहानी है ना वो दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ सर, मैं इसको यहां ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं। सो मोल कंसेप्ट हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, लिमिटिंग रीएजेंट हो गया, और बच्चों मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी ही करनी है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इनके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रही बात जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड ऑल दैट है, दे आर इंपॉर्टेंट बट हाई वेटेज टॉपिक में नहीं आते। तो एक बार फिर से बच्चों हाई वेटेज टॉपिक आप देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट्स के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, और बच्चों केमिकल बॉन्डिंग के, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट थर्मोडायनेमिक्स। और यहां पर जाकर हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए। रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल, और हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर, इतना पोर्शन आप सारे बच्चों को बढ़िया से करके जाना है, ठीक है। आपके मैक्सिमम मार्क्स बेटा यहां से कवर किए जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जितनी चीजें यहां पर आप पढ़ोगे ना उनमें से बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लास 12 में भी मिलेंगे। क्लियर है कहानी? तो घबराने का नहीं भाई, अनअकैडमी की पूरी टीम आपके साथ है, और इसी तरीके से बढ़िया से पढ़कर जाओ। कहीं पर यदि कोई डाउट आता है तो लेट मी नो, लेट अस नो, एक्चुअली हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे बेटा। साथ साथ में आपके टर्म 1 के लिए जो रिवीजन क्लासेस है और जो टॉपिक वाइज चीजें हैं वो ऑलरेडी पहले ही करवाई जा चुकी है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.